एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वायरल इन्फेक्शन ने पूरे देश भर में हरकंप मचा रखा है। अभी अभी गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज़ किया है जिससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश में इस वायरस की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को कोरोना वायरस का छोटा भाई भी कहा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ H3N2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस की। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ये वायरस कैसे फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे कि सर्दियों से गर्मियाँ आती है या गर्मियों से सर्दी होती है, तो ये जो पीरियड होता है इसमें वायरल के इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस साल जिस वायरस ने हम सबको बहुत परेशान किया हुआ है वो है H3N2 वायरस। ये इन्फ्लुएंज़ा टाइप ए वायरस का ही एक सब टाइप है। अच्छा, इसके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि गले से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहले ऑब्वियसली स्टार्टिंग में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, बाद में ये सीवियरिटी की तरफ बढ़ते हैं। आपके गले में नेचुरली 3 ओपनिंग्स आती है, एक गले की ओपनिंग, एक नाक की ओपनिंग और एक कान की ओपनिंग। तो सिम्टम्स भी इन 3 पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे गले में भारीपन, थूक सटकने में परेशानी होना, दर्द होना, कुछ खाते वक्त दर्द होना, बात करते वक्त दर्द होना, आवाज़ में भारीपन आना, साथ ही कान में दर्द होना। गले का ही दर्द कान तक रेडिएट होता है। नाक के सिम्टम्स की बात करें तो नाक से लगातार पानी आना, छींके आना, आँखों से पानी आना। जो भी सर्दी के नॉर्मल सिम्टम्स है, जो भी जनरल सिम्टम्स होते हैं, वही सिम्टम्स से ये इस वायरल इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ जो बुखार है वो अब काफ़ी हाई ग्रेड बुखार आ रहा है। जहाँ बुखार 100-100 तक आता था, अब इस बार इस वायरस की वजह से बुखार 102-103 तक भी जा रहा है और लंबे समय तक रह रहा है। यूजुअली वायरल इन्फेक्शन 1 हफ्ते तक रहता है, लेकिन इस वायरस की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपका 2 से 3 हफ्ते तक रह रहा है। और गले में जब दर्द हो रहा है, गले में परेशानी हो रही है, उसके साथ साथ ही क्योंकि जो हमारा कॉफ़ होता है, कॉफ़ क्या है, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। गले में कुछ भी इरिटेशन होगी, परेशानी होगी तो उसकी वजह से खांसी होगी। और इसीलिए इस बार इस वायरल इन्फेक्शन में खांसी भी एक प्रमुख लक्षण के रूप में नज़र आ रही है। तो खांसी भी पेशेंट्स को रह रही है और यूजुअली जो खांसी 1 हफ्ता 5 दिन रहती थी वो अब 2-2, 3-3 हफ्ते तक खांसी भी रह रही है। तो ये इसके कुछ प्राथमिक लक्षण हैं। स्टार्टिंग में माइल्ड से स्टार्ट होकर ये सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस वही है जो आपके कोविड-19 के टाइम पर थे, जो कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस थे, वही प्रिकॉशंस आपको इस वायरस के लिए भी लेने हैं। अगर आपको इस वायरस के लक्षण नज़र आते हैं तो दिन में कई बार हाथ को साबुन और पानी से धोए, मास्क पहने, जैसे मैंने पहले भी कहा, और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। छींकते और खांसते वक्त मुँह को अच्छे से ढक ले, पानी का सेवन खूब करें, आँखों और नाक को ना छुए और बुखार और बदन दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर से सलाह लें। अगर बात करें कि आपको नहीं करना है तो हाथ ना मिलाएं, दूसरों से चिपक कर या नज़दीक ना बैठे, ना खड़े हो, डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी दवाई ना लें और सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें। और ये वायरस जो है वो गले से ही इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, अमूमन यही देखा गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने गले को सही रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। हल्का ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी पिए। अगर घर में किसी एक को वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो उसको आइसोलेशन मेंटेन करना चाहिए। घर में भी मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, मास्क पहन के रखिए। अगर घर में एक बच्चे को हो गया तो कोशिश कीजिए कि उसको एक अलग से रूम में रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल रहा है। अगर घर में किसी एक सदस्य को है तो सबको ये वायरस हो रहा है और बच्चों में खासकर देखा जा रहा है कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए। बाहर खेलने के लिए कोशिश कीजिए कि कम से कम भेजें। अगर भेज भी रहे तो अच्छे से मास्क पहना के उन्हें समझाइए कि मास्क नहीं उतारना है। स्कूल में भी ये समझाइए कि स्कूल में जाकर भी मास्क नहीं उतारना है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं। ये नहीं, आराम से इसको अपना रेस्ट लीजिए। रेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है स्टार्टिंग के दिनों में, तो हम रेस्ट नहीं लेते, अपना काम करते रहते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं,
बच्चों को स्कूल भेजते रहते हैं तो उससे क्या होता है, वायरस के फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अपने शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। घर का फ्रेशली कुक गरम खाना, फ्रेशली बना खाना, फ्रिज का खाना मत खाइए, गरम खाना खाइए, ठीक है। हल्का गुनगुना पानी पीजिए और बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई मत लीजिए। अब जब भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ठीक नहीं हो रहा है या बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी भी दवाई का सेवन कीजिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना आप वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, उतना ही सेफ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट दिस वीडियो।